अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग नगोरो काराबाग के इलाके पर हो रही थी और बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा था, और उस दौरान तुर्की ने जहां आपने देखा कि आज़रबाईजान को फेवर दिया, वहीं पर इसराइल की जानिब से भी एक फेवर आज़रबाईजान की जानिब देखने को मिला। इस पर बड़े सवाल उठाए गए, लेकिन उसी के साथ साथ गुज़श्ता अरसे में हमने देखा 2 रोज़ कबल रूसी सदर जो हैं पुतिन, उनकी जानिब से अज़रबैजान और आर्मेनिया के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान एक नशिस्त करवाई गई, जहां नाराज़गी का ये आलम था कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के रहनुमाओं ने आपस में हाथ नहीं मिलाए। इसकी बड़ी वजह नगोरो काराबाग नामी इलाके पर जंग के दौरान दोनों मालिक का बड़े पैमाने पर नुकसान था। लेकिन अब बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, उसके साथ साथ अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं और इंतहाई अहम उमूर पर बातचीत हो रही है। एक इजलास जिसमें हतमी तौर पर अभी कोई बात सामने नहीं आ सकी है, लेकिन जो की पॉइंट सामने आए हैं वो इंतहाई अहम है और वो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये मालिक एक दूसरे को फेवर दे रहे हैं और एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है और ये बन भी सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और उन्हीं के साथ साथ आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं, इनकी एक मुलाकात हुई जहां बाहमी दिलचस्पी के जो उमूर हैं उन पर तबादला ख्याल हुआ। और उसके बाद बाकायदा तौर पर, क्योंकि इस्लामाबाद समिट नामी एक 3 मुल्कों का एक समिट हो रहा है जो इस मरतबा पाकिस्तान में हो रहा है, और इस समिट में तुर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। और इन्होंने जो की पॉइंट सामने रखे हैं वो बड़े अहम हैं और आपके लिए जानना यकीन तौर पर ज़रूरी है कि जिस तरह से हमने खबर सुनी थी कि नगोरो काराबाग जैसे मामले पर उसकी आबादकारी, उसको दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए अज़रबैजान के जो वज़ीर ख़ारजा थे उनकी जानिब से हमें एक स्टेटमेंट सुनने को मिली थी कि पाकिस्तान इसमें अपना रोल प्ले करे। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि अभी तुर्की और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा जो हमारे शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी हमारा एक इंतहाई अहम इजलास जो है उसमें मौजूद हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो इस एतबार से जो की पॉइंट सामने आए हैं उसमें कश्मीर, फ़लस्तीन और उसके साथ साथ बिलखुसूस नगोरो काराबाग और बिलखुसूस तुर्की का जो मुतनाज़ा इलाका ग्रीस के साथ है सिप्रस, जिसके बारे में अपनी वीडियोज़ में आपको बताते आए हैं, इन मामलात पर बातचीत हो रही है। अब यहाँ ये आपके लिए जानना इंतहाई आसान है कि ये तीनों ममालिक एक दूसरे से उन उमूर पर सपोर्ट मांग रहे हैं, फेवर मांग रहे हैं और आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन तीनों मालिक के बड़े क्रिटिकल मसाइल हैं। एक जानिब जहाँ इस सारे मामले में जो कुछ खबरें सामने आई कि इन जो इंतहाई अहम मामलात हैं, 3 पॉइंट्स हैं, वो ये हैं, और उसके साथ साथ डिफेंस कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे मामलात जो हैं, इन मामलात पर भी बातचीत हो रही है। डिफेंस शेयरिंग की वजह से गुज़श्ता मादर के साथ डिफेंस आप कह सकते हैं जिसको कोऑपरेशन, उसमें हमने गुज़श्ता रोज़ तुर्की और पाकिस्तान के कोऑर्डिनेशन की खबर सामने आती हुई नज़र आई कि तुर्की और पाकिस्तान में कोई डिफेंस डील हो रही है जिसमें मैरीटाइम अफेयर्स जो हैं, बिलखुसूस बहरी उमूर, यानी कि बहरी जो जंगी जहाज़ हैं, मैरीन्स वगैरह, और इस तरह की जो नेवल आप कह सकते हैं कि जो फोर्सेस होती हैं उनको मजबूत करने के वजह से दोनों मालिक के दरमियान कोई माहिदा तय पाया है। और इस तनाज़र में तुर्की के लिए नेवल आप कह सकते हैं कि जो फोर्स है या नेवल उसकी जो आर्मी है, नेवी है, उसकी मजबूती इसलिए भी ज़रूरी है कि सिप्रस जैसे मामले पर जो जजीरा ग्रीस और तुर्की के दरमियान मौजूद है, आधा तकसीम है, उस मामले पर तुर्की को अपनी समुद्री हदूद में हमेशा से एक बड़ी ताकत की ज़रूरत रही है। और उसी एतबार से तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान गुज़श्ता रोज़ हमने एक नेवी आप कह सकते हैं कि नेवल फोर्सेस को एम्पावर करने के हवाले से, नेवल जो आर्म्स हैं उनमें कोऑपरेशन के हवाले से एक डील देखने को मिलती है। फिर आज जो तीनों मालिक के वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, ये इस चीज़ पर बातचीत कर रहे हैं जो तीनों मालिक के इंतहाई अहम इशूज़ हैं। नगोरो काराबाग के मामले पर जहां अज़रबैजान पहले पाकिस्तान से डिमांड कर चुका है कि पाकिस्तान इसमें अपना रोल प्ले करे, और बिलखुसूस पाकिस्तान और तुर्की के बारे में उन्होंने कहा कि ये नगोरो काराबाग जैसे इलाके को रीबिल्ड करने के हवाले से अपना रोल प्ले करें। अब ये रीबिल्ड करना क्या है, इसको समझने के लिए गुज़श्ता मुलाकात आपको देखनी होगी जो रूसी सदर पुतिन हैं उनकी इन दोनों मालिक के रहनुमाओं के साथ, जिसमें इन्होंने इन मामलात को फाइनलाइज़ किया है कि जो इनके दरमियान एग्रीमेंट्स हुए उनकी वायलेशन नहीं होगी। बिलखुसूस जो प्रिजनर्स ऑफ वार हैं यानी जंगी कैदी, उनके तबादला, और फिर जो नगोरो काराबाग जैसा इलाका जिसकी अभी सरहदें तयन हुई हैं, क्योंकि एक बड़े इलाके पर यहाँ अज़रबैजान ने आर्मेनिया से उसको छीन लिया था और वहाँ पर उसने अपनी
जो है वो फतह के झंडे लगाए थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक जानिब रूस का किरदार हमें नज़र आ रहा है, दूसरी जानिब तुर्की का बड़ा रोल है, और अब फिर अज़रबैजान की हमसे पाकिस्तान के रोल का डिमांड करना यकीन तौर पर मानी खेत। और फिर जो इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है उसमें 3 इंतहाई अहम नुक्ते, यानी तुर्की का जो बुनियादी मसला है ग्रीस के साथ सिप्रस, और नगोरो कराबाख का इलाका अज़रबैजान का बड़ा मसला है, और कश्मीर जैसा मसला जो पाकिस्तान का दरीना मसला है, ये तीनों मामला ज़ेर गौर रहे, इन पर बातचीत हुई। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जो वो मज़म्मत भी की गई दोनों मालिक के, जो तुर्की और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारिजा इनकी जानिब से, और उसी के साथ साथ अज़रबैजान का जो इलाका नगोरो कराबाख है उसका भी ज़िक्र किया गया। तो यहाँ ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि ये तीनों मालिक जिन्होंने इस इजलास से पहले जो कुछ ख़बरें सामने आई थी तुर्किश मीडिया से कि ये इस्लामी मालिक को दरपेश जो चैलेंजेस हैं बिलखुसूस टेररिज्म, और जो इस्लामी मालिक के साथ एक डिफरेंट एटीट्यूड है बाकी दुनिया का, उस हवाले से भी इज़हार ख्याल गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो यानी ये कोई ऐसी पॉलिसी लाने जा रहे हैं कि इस्लामी दुनिया को एम्पावर किया जाए, क्योंकि तैयब एर्दोगान को इस्लामी दुनिया का बड़ा इन्फ्लुएंशियल और बड़ा पावरफुल लीडर माना जाता है। उस एतबार से ये बात जानना इंतहाई अहम है कि क्या कोई नया ब्लॉक बनने जा रहा है जिसमें रूस की हम इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल एक ऐसे वक्त में हो रही है जब इन बिलखुसूस तुर्की जो है उसको S-400 जो मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह से हम आपको बताते आए हैं कि उसकी जो दूसरी खेप है उसकी तरसील के लिए रूस भी इंतज़ार कर रहा है उसका, और एक जानब रूस और तुर्की के दरमियान हम वो डिफेंस डील देख रहे हैं S-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम, जिस पर अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन और मिडल ईस्ट माजरत के साथ नेटो अलायंस के जितने मालिक हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और तुर्की पर इस हवाले से पाबंदियों की बात की गई थी। तो तुर्की की जानिब से एक स्टेटमेंट ये भी सामने आई, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि हम इस मायदे से पीछे नहीं हटेंगे और हम अपनी दूसरी खेप जो है S-400 डिफेंस सिस्टम की वो ज़रूर लेंगे। इस एतबार से एक जानिब हमें तुर्की और रूस का ये कोऑर्डिनेशन नज़र आता है आपस में डिफेंस डील की सूरत में, दूसरी जानिब रूस एक रोल प्ले कर रहा है अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान एक सालसी कर रहा है, और फिर यहाँ हम अज़रबैजान से पाकिस्तान और तुर्की को नगोरो कराबाख में रोल प्ले करने के हाल से देख रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें इंतहाई अहम है। किसी नए इस्लामी ब्लॉक आप कह सकते हैं कि ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ये बनने की कोई ना कोई सूरत हाल कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट तकरीबन सेम हों, क्योंकि हर एक मुल्क यानी पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान जो आपस में इनने इंतहाई अहम उमूर पर बातचीत की, वो तीनों मालिक के दरीना मसाइल हैं, और उन पर इन ममालिक को मसलन पाकिस्तान के लिए कश्मीर, तुर्की के लिए सिप्रस का इलाका और अज़रबैजान के लिए नगोरो कराबाख, ये बड़े इनके लिए दरीना मसाइल और डिस्प्यूटेड इलाके हैं, और इनमें इन मालिक जो इनको मसाइल हैं। इस एतबार से ये मालिक यहाँ पर एक दूसरे की बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ये मुख्तलिफ फोरम पर इनकी आवाज़ भी उठाएँगे। इस एतबार से यहाँ इस वीडियो में ये वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि आप इस चीज़ को जान सकें कि इंटरेस्ट के एतबार से और डेवलपिंग सिचुएशन के हवाले से मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन बढ़ता है तो उसमें साइड लाइन्स में किन चीज़ों को देखा जाता है। उसमें यकीन तौर पर वो म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं जिनकी बेस पर मालिक आपस में जुड़ते हैं, और कहीं ना कहीं एक अलायंस की सूरत हमें नज़र आती है। इस एतबार से अब देखना ये है कि जब ये इजलास ख़त्म होता है इस्लामाबाद में तो क्या सूरत हाल सामने आती है, और क्या अहम उमूर जो हैं उनको मीडिया में सामने लाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया में भी रिपोर्ट नहीं हुई हैं। यहाँ पर जो अज़रबैजान और तुर्की के वज़राए ख़ारिजा यहाँ पर आए हैं। तो मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना फ़ीडबैक कमेंट्स की सूरत में यकीन तौर पर दें। आपके फ़ीडबैक से हमारे काम करने की सलाहियत में निखार पैदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।